मैं कह सकता हूँ कि चूंकि इंदौर में हमेशा कुछ नया किया है, तो मैंने भी शायद इंदौर में पहली बार जब मैं आया था 2005 में, तो मैं MGM मेडिकल कॉलेज के साइकेट्री डिपार्टमेंट में अपॉइंटेड था और वहाँ पर हमको साइकेट्रिस्ट के बीच में काम करना होता था। तो जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में मानसिक समस्याओं को इलाज नहीं था, तो आप पुराने अगर मेंटल हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो बड़े बड़े आपको ऐसे वो मिलेंगे जेल नुमा वो पुरानी बिल्डिंग में, जिसमें लोगों से बंद कर दिया जाता था। उसके बाद फिर एक नया चेंज आया कि लोगों को ECT दिया गया, मतलब बिजली के झटके के द्वारा लोगों को ठीक किया जाता था। फिर एक समय आया जब मॉडिफाइड मेडिसिन्स जब आई, साइकेट्रिक मेडिसिन्स आई, उनसे फिर जब लोगों को राहत मिली और एक बड़ा बदलाव आया मेंटल हेल्थ की फील्ड में कि अब घर रहकर भी लोगों को ठीक किया जा सकता था। अब ऐसा ही एक चेंज आया है नया कि बहुत सी मानसिक समस्याओं को साइकोथेरेपी से भी ठीक किया सकता है विदाउट एनी मेडिसिन। अभी हम भारत के अलावा अगर बात करते हैं तो साइकोथेरेपीज का इतना ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है कि पहले जब पेशेंट किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो जब देखता है कि इसको साइकोथेरेपी से ठीक किया सकता है, उसके बाद अगर उनको लगेगा कि इसमें मेडिसिन का रोल है तो उसके बाद फिर मेडिसिन के लिए रेफर किया जाता है। तो जब मैं काम करता था साइकेट्री डिपार्टमेंट में तो मैंने देखा गया कि वहाँ पर हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन दी जाती थी। हालांकि मैं इनकार नहीं करूँगा, कोई जिम्मेदारी से भी वाली बात कहूँगा कि कई बार मेडिसिन का रिक्वायरमेंट पेशेंट का होता है पर कई बार नहीं होता है। पर हमारे पास क्योंकि ऑप्शंस नहीं है और साइकेट्रिस्ट को भी लगता था कि वो उनको दी जानी चाहिए, वो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग दी जानी पाई चाहिए, तब वो हमारे पास आते थे। तो बहुत कम पेशेंट हमारे पास पहुँचते थे। तो बाद में फिर मैंने उस प्रोजेक्ट को छोड़ा, मैंने रिजाइन किया, मैंने अपना खुद का एक सेंटर डेवलप किया, समर साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर, जो इंदौर के को मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह भी आप ले सकते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सेंटर इंडिया में शायद हो रहे हैं, इंदौर में पहली बार साइकोथेरेपी वर्ड लाया मेंटल हेल्थ फील्ड में। और ये कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेंटल टेक्निक्स होती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं, जो हमारे अंदर हमारे बचपन से अभी तक के जो हमने बहुत सारे इमोशन सप्रेस किए हैं, हमारे बहुत सारे ट्रॉमास से हम गुजरे हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना और उसको उस लेवल पर लेकर जाना, उनको हील करना, जिससे कि उनके वो सिम्टम्स जो होते हैं, जो हमको एक मानसिक समस्या के रूप में दिखते हैं, हम उनको हील कर पाते हैं और बिना मेडिसिन के भी लोगों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये कहने का दावा रखते हैं। बहुत